नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है, शांत रहेंगे तो अलग दिखेगी दुनिया, और बुराइयों से बचने, अच्छी बातें सुने और उसे जीवन में अंगीकार भी करें। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के प्रथम चिंतन में जब आप शांत रहने का मार्ग अपनाना शुरू करेंगे तो यह दुनिया जरा अलग सी ही दिखने लगेगी। साथ ही आपको एक अलग ही आनंद भी मिलेगा। आपके चेहरे पर नई चमक भी आ जाएगी। आप जो कार्य करेंगे उसमें नया उत्साह हृदय में भरता जाएगा। निर्मलता और शीतलता का अनुभव करेंगे। पाचन क्रिया स्वमेव ही ठीक हो जाएगी। यह सभी बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी खर्च के, बिना किसी उपचार के ही संभव हो जाएगा। शांति को वास्तविक रूप में करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने अंदर संकल्प लिखें। हम अपने अंदर संकल्प करें, कुछ भी हो जाए हमें हर हाल में शांत ही रहना है। जब तक आप शांत रहने की प्रक्रिया को नहीं अपनाते, तब तक आप रोज एक व्यक्तिगत डायरी में रात को शयन कक्ष में जाने से पूर्व उन सब बातों को लिखें जो दिन में घटी है, जिसमें आप शांत ना रहे हों, जिन बातों से आपके मन में अशांति फैली हो। कुछ दिनों के बाद इस डायरी को एकांत में पढ़ें। आप खुद महसूस करेंगे कि आप कितनी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हुए हैं, बेमतलब चिल्लाए हैं, बिना कारण के किसी को डांटे हैं, जिससे आपके स्वास्थ्य, जीवन, दिनचर्या, माहौल पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अपने दिन को मंगलमय बनाने के लिए शांत रहना बेहद आवश्यक है। इससे आपको इसका इतना लाभ मिलेगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए सदैव मन में शांति बना के रखें और वातावरण को शांत रखें। इसी तरह आज का दूसरा चिंतन, बुराइयों से बचने, अच्छी बातें सुने और उन्हें जीवन में अंगीकार करें। सत्संग की अच्छी बातें हमारे मन रूपी खूंटे पर लगाकर वार करती हैं। सत्संग की अच्छी बातें हमारे मन रूपी खूंटे पर लगातार वार करती रहती है, जिससे कि हमारी भावनाएं पवित्र रहती हैं। हम बुराइयों से बचे रहते हैं और अच्छे काम करने के लिए प्रेरित होते रहते हैं। एक दिन एक युवक संत कबीर के पास पहुंचा और बोला कि गुरुजी, मैं बुद्धिमान हूं, अच्छा बुरा समझता हूं, लेकिन मेरे माता पिता मुझे बार बार सत्संग में ही क्यों भेजते हैं? आप ही बताइए, क्या मुझे सत्संग की कोई आवश्यकता है? संत कबीर ने उस व्यक्ति की बात ध्यान से सुनी, उससे कुछ कहा नहीं, लेकिन एक हथौड़ी उठाई और पास ही जमीन पर गड़े एक खूंटे पर मार दी। कबीर ने ऐसा क्यों किया, ये उस व्यक्ति को समझ में नहीं आया। वह चुपचाप अपने घर लौट गया। वह रोज आता और प्रश्न करता, संत कबीर यही प्रक्रिया दोहरा देते। लड़के ने सोचा कि शायद आज भी इनका मौन व्रत है। वह तीसरे दिन फिर आया और अपनी बात फिर कही। कबीर ने फिर से उसी खूंटे पर हथौड़ी चला दी। अब लड़के का धैर्य खत्म हो गया। वह बोला कि आखिर आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं?
तब संत कबीर ने कहा कि मैं तो तुम्हें रोज ही जवाब दे रहा हूं। उन्होंने समझाते हुए कहा कि मैं इस खूंटे पर रोज हथौड़ी मारकर जमीन में इसकी पकड़ को मजबूत कर रहा हूं। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो इससे बंधे पशुओं को खींचातानी से या किसी भी ठोकर से यह जमीन में थोड़ी सी हलचल होने पर यह खूंटा बाहर निकल सकता है। इसीलिए मैं तो तुम्हें रोज ही संदेश दे रहा था कि प्रतिदिन सत्संग करने से ही आपकी जीवन में मजबूती आएगी। और भी इसी तरह की कहानियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।